बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर क्या आप लोगों ने कभी ये सोचो गौर और फिक्र किया है कि ये दुनिया अगर वाकई सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है तो दुनिया में मौजूद चीजें यानी कि मैं, आप, गाड़ियां, बंगले, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि ये हरकत में हो। हमने कभी ये नहीं देखा कि बंगला घूम रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर है। तो अगर ये दुनिया घूम रही है तो वाकई उसके अंदर की चीजें भी घूमती होंगी। ये सवाल आपके दिन में लाजमन पाए। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है महीबुल्ला। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। ये एक सन है यानी कि सूरज। अभी ये सूरज के इर्द गिर्द बहुत से सैयारे घूम रहे हैं, यानी कि हमारे जमीन के अलावा भी और बहुत से सैयारे हैं जो सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है, और हर सैयारा अपने मदार में चल रहा होता है। तो इसमें तो बहुत सैयारे हैं, मगर हम सिर्फ अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं कि वाकई अगर ये जमीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही होती है तो फिर जमीन में मौजूद चीजें क्यों चक्कर नहीं लगा रही? हमने तो कभी कोई नहीं देखा कि कोई बंगला हो, कोई हमने कभी अपने आप को भी नहीं देखा, महसूस भी नहीं किया कि हम घूम रहे हैं। तो क्या हुआ कि ये जमीन घूम रही है सूरज के इर्द गिर्द? ये सवाल पैदा होता है। तो जी हाँ, सूरज के इर्द गिर्द हमारी जमीन 24 घंटे घूम रही है। ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी ये 100% हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरतुल यासीन में फरमाया है कि सूरज, चांद, जमीन अपने अपने दायरे में घूम रहे हैं। तो यानी कि ये दुनिया साकिन नहीं है, ये दुनिया चल रही है, दुनिया मुसलसल हरकत में है। ये बात तो बिल्कुल सच है। मगर अभी आपके ज़हन में सवाल पैदा होगा कि अगर वाकई जमीन सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, आप सच कह रहे हो, आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा, तो फिर जमीन में मौजूद चीजें क्यों नहीं घूम रही? हमने कभी महसूस नहीं किया कि कोई चीज घूम रही है। तो आइए अभी आपको समझाते हैं। ये जमीन है, ये अपने दायरे में घूम रही है सूरज के लिए। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, सच ना समझिए। हमारी जमीन तकरीबन 30 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि हमारी जमीन 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से घूम रही है, यानी कि चक्कर लगा रही है सूरज के इर्द। तो अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से अर्थ अगर चक्कर लगा रही है तो इस पे मौजूद चीजें क्यों नहीं घूम रही? तो अभी मैं आपको आसान समझाता हूँ। अभी आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। ये एक बस है, आपने बस में कहीं सफर किया भी होगा, आपने बस में सफर किया भी होगा। ये बस में एक ड्राइवर बैठा होता है, इधर आप बैठे हो, इधर और सवारियां भी बहुत हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये बस तकरीबन 30 किलोमीटर पर 20 मिनट भी कह सकते हो। ये बस तकरीबन 30 किलोमीटर पर 20 मिनट की स्पीड से जा रही है। ये बहुत स्पीड में बस जा रही है। मगर क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि बस में मैं भी बैठा हूँ और बस में मौजूद कुर्सियां भी है और भी बहुत सी सवारी है बस में? क्या आपने कभी उसको हरकत करते हैं देखा है? क्या आपने कभी अपने आप को महसूस किया कि मैं हरकत कर रहा हूँ? आपने महसूस नहीं किया, क्योंकि वो स्पीड बस लगा रही, आप नहीं लगा रहे हो। वो स्पीड बस लगा रही, आप नहीं लगा रहे हो। आप बस के अंदर बैठे हो। तो यही मिसाल है जमीन का, अर्थ का। यानी कि ये जमीन मिसाल के तौर पर एक बस है, और उस बस में हम बैठे हैं, यानी कि जमीन के अंदर हम हैं और हम जमीन के अंदर हैं। हम जमीन के बाहर नहीं है, हम जमीन के अंदर हैं। एक ये मिसाल होगी। और दूसरी मिसाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ग्रेविटी। जो न्यूटन ने रिसर्च की कि वाकई जमीन अपने कुछ शक्ल रखता है, यानी कि जमीन मुकनातीस हमने देखा होगा, मुकनातीस की तरह हर चीज जमीन से टकराता है। अभी मैं खड़ा हूँ, मिसाल आपको दे रहा हूँ।
मैं खड़ा हूँ, मैं अपने बलबूते पे नहीं खड़ा हूँ, मैं जमीन के बलबूते पे खड़ा हूँ, क्योंकि जमीन ने मुझे फोर्स किया। अगर ये जमीन नहीं होती तो हम उड़ रहे होते अवाम, कभी इस तरह जाओ, कभी इस तरह, कभी इस तरह, हम उड़ रहे होते अगर ये जमीन नहीं होती। क्योंकि जमीन ने हमें थामा हुआ है। जमीन में जो मौजूद इमारतें हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, जमीन ने उसको अपने पॉइंट पे रखा है। जमीन ने उसको इल्म नहीं दिया, जमीन ने उसको अपनी तरफ कैच कर रखा है, यानी कि जमीन ने उसको इस तरह बांध के रखा है हर चीज को अपने साथ। तो इस ग्रेविटी का, ये ग्रेविटी है, किसी ग्रेविटी नहीं है कि बस एक ही जैसा है। ये ग्रेविटी मुसलसल तब्दील होती रहती है। अगर चीज में वजन है तो उसकी अलग जैसा ग्रेविटी होगी, अगर कोई चीज बहुत वजनी है तो उसका अलग वजन, तो उसका अलग ग्रेविटी होगी, यानी कि ग्रेविटी तब्दील होती रहती है। एक तो ये मिसाल है। और दूसरा मिसाल ये है, पहले तो हम जानते हैं कि दिन रात किस तरह आते हैं। दिन रात कभी यही चक्कर है, ये तरफ काली है, आपको दिख भी रहा होगा, ये तरफ काली तो इधर रात है, इस तरफ सूरज का इधर रोशनी आ रही तो इधर, यानी कि एक तरफ पे अगर सूरज का रोशनी इस तरफ पे लग रही तो इधर दिन होगा, अब इस तरफ पे सूरज की रोशनी नहीं लग रही तो ये रात है, ये है। और आप जब बस में सवार होते हो या कोई सवारी पर सवार होते हो तो आप जब ब्रेक लगा देते हो आप रुक जाते हो। तो जलजला भी इसी तरह होता है, जलजला भी इसी तरह था। ये जमीन की ये जो 30 किलोमीटर पर सेकंड, ये 30 किलोमीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार है। ये रफ्तार में अगर थोड़ी सी भी बिगाड़ आ गई, यानी कि रफ्तार अगर थोड़ी सी कम हो गई, अगर या थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो जलजला का खतरा हो सकता है। और उसी जगह पर, उसी पॉइंट पर जहाँ शहर भी होता है, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो ये यानी कि ये हरकत हमें जिंदगी दे रही है, हमें मौत नहीं दे रहा। अगर ये हरकत ना होती तो हम भी नहीं होते। तो ये हरकत बहुत जरूरी है जमीन के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी कि जमीन वाकई सूरज के इर्द चक्कर लगा रही है और हम जमीन के अंदर है, हम जमीन के बाहर नहीं है, हम जमीन के अंदर है। इसी वजह से हमें महसूस नहीं हो रहा।